ये है ठोकर न्याज बेग का मेन इलाका, जहाँ पर पहला गटर जो है वो ये आपके सामने है और इस पर ये डंडा लटकाया हुआ है और फुल भरा हुआ है और उसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। ये आ गया दूसरा और दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से डंडा लटकाया हुआ है ताकि पता चल सके किसी आने वाले को कि ये गटर खुला हुआ है। 1, 2 और ये है तीसरा जो मेन। अब सामने से गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, ये लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं और जब यहाँ पर लाइट जाती है तो ये वो हालत है जहाँ पर आकर आपको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे गटर खुला है और किस कदर गहरा है कि ये एक डंडा उसके बीच में दिया और ऊपर ये जो है वो बोरी चढ़ाई है वाइट कलर की ताकि लोगों को नज़र आ सके। 5 गटर एक टाइम में खुले हुए थे। बच्चा कहीं आया रात को, एक तो लाइट का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है और लाइट की वजह से अंधेरा था, वो बच्चे को पता नहीं चला, बच्चा इसके अंदर चला गया। जब तक वो बच्चे को इन्होंने निकाला तब तक वो बच्चे की डेथ हो चुकी। कितनी देर तक बच्चा रहा है अंदर? गिरा कितने बजे था? 20 से 25 मिनट बच्चा अंदर रहा। पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें भरा हुआ था। इसकी गहराई तकरीबन 7.5 से 8 फुट रहा है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम और मैं इस वक्त मौजूद हूं हंजरवाल न्याज बेग चौक पर, जिसे हमजा चौक भी कहा जाता है। और ये वो चौक है जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक 8 साला बच्चा जो इस गटर के अंदर गिर कर जहाँ बहक हुआ है, ये वो गटर है जिस पर कहा यह जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं था। पहले गटर नहीं है जिसके ऊपर ढक्कन ना लगा हो, लेकिन वाक़या यहाँ पर पेश आया है। कैसे पेश आया, क्या वाक़या हुआ? ये सीवरेज का पानी था यहाँ पर, गटर किसने खोला? ऐसा क्या हो गया कि एक 8 साल का बच्चा एक गटर के अंदर डूबता रहा और कोई उसे बचा ना सका? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ तमाम जो इलाका मकीन है वो भी अभी हम जमा है। इससे पहले यहाँ पे हम जमा नहीं थे कि जब बच्चे की डेथ हुई इस वक्त कोई भी जमा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि कोई भी हमें इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले का कोई बच्चा इस तरह किसी महकमे की गफलत की वजह से डेथ हो जाएगी। यहाँ पे वासा को मुतलका जो जितने भी इदारे हैं डिपार्टमेंट के और जो भी हमारे मुतलका कोऑर्डिनेटर, उन्हें हम बारहा कंप्लेन कर चुके हैं कि हमारा जो सीवरेज लाइन है इसमें जो भी मसला है उसे क्लियर करवा दें, लेकिन वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रहे थे, जिसके बायस इलाका मकीनों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा था। बारिशें हो रही हैं, आपको पता जिस तरह से पूरे पंजाब में हो रही हैं, लेकिन हमारा ये इस आबादी के में कोई भी वासा हकाम जो है वो काम नहीं करना चाह रहे। अब तो जहाँ तक अभी हमारे फ़िलहाल जो भी लेटेस्ट अभी हमारे सुनने में आई है, वासा मुकर चुका है इस चीज़ से कि हमजा पार्क न्याज बेग की जो आबादी है वासा के अंडर नहीं। आप ये गटरों के ऊपर लिखा दिखा सकते हैं कि वासा के ही अंडर है, ये वासा के कवर लग चुके हैं अब इन पे। यहाँ पर कोई आया था? वासा के बंदे आते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे नहीं आता यहाँ काम करने के लिए। हमने बड़ी दफ़ा कंप्लेन इसकी की है, कोई बंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है। 1 हफ्ते से मैं मुसलसल कंप्लेन कर रहा हूँ। तो ये गटर का ढक्कन खोला किसने था? काम किसने? मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो जितने ढक्कन खुले हुए हैं ना इसके मेन रोड वाले, वो सारा सीवरेज वो टोटल बंद है। मैंने कंप्लेन ये की थी कि ये बाहर वाले जब गटर खुल जाएंगे ये आबादी का पानी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। वो बाहर वाले उन्होंने खोले नहीं है। अंदर वाला पानी जो है यहाँ स्टक होता है, गलियों के अंदर आ जाता है। गलियों वाला जो पानी है ये सारा लोगों के घरों में चला जाता है। वो लोग अपनी मदद अपने तहत लोगों ने ये काम शुरू किया था कि हम इसको ढक्कन आप लोगों ने खोल के हम सफाई करना शुरू इन्होंने सफाई शुरू कर दी है। ये बाद ढक्कन जो है वो खुला छोड़ दिया। 5 इस गली के अंदर 5 जो गटर एट अ टाइम खुले हुए थे। बंदे 2 काम कर रहे थे और वो बच्चा कौन से काम कर रहे थे? ये वो प्राइवेट बंदे थे, प्राइवेट बंदे हमने मंगाए हुए थे वासा के। अच्छा, आपने अपने बंदे अपने वासा के तो बंदे आने को यहाँ तैयार ही नहीं है। वो काम प्राइवेट मंगवाए हुए थे? प्राइवेट बंदे आए थे, ये महल्ले वालों ने मिल के पैसे इकट्ठे करके उनको दिए कि यार ये हमारे गटर खोल दे। वो गटर वो खोल रहे थे। वो 5 गटर एक टाइम में खुले हुए थे। बच्चा कहीं आया रात को, एक तो लाइट का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है और लाइट की वजह से अंधेरा था, वो बच्चे को पता नहीं चला, बच्चा इसके अंदर चला गया। जब तक वो बच्चे को इन्होंने निकाला तब तक वो बच्चे की डेथ हो चुकी। कितनी देर तक बच्चा रहा है अंदर? गिरा कितने बजे था? 20 से 25 मिनट बच्चा अंदर रहा। पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें भरा हुआ था। इसकी गहराई तकरीबन 7.5 से 8 फुट रहा है इसकी गहराई। बच्चा तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है वो अंदर रहा है। अब ये वो इलाका है, यहाँ पे गटर जो हैं वो इनके मुताबिक खोल दिया। ये सामने वो घर है जहाँ पर वो बच्चा जो है वो रिहाइश पजीर था। अब जाहिर है कि घर में एक दुख का माहौल है और सब लोग जहाँ पर हैं, इनके चचा भी यहाँ पे कोई खड़े हुए थे, रिश्तेदार वगैरह। यहाँ पे लोग जो हैं ये मोहल्लेदार हैं सारे, एक उनके चाचा भी यहाँ पर मौजूद थे। अब ये वो घर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है और ये वो सारी गली है। अब इस गली से भी जब हम गुज़रे हैं ना तो हमें जो है वो आगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गुज़रे आके। इधर आए, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा
ये सारा सीवरेज का पानी आगे है, गटर के ढक्कन लगे हुए हैं। लेकिन वाकया जो पेश आया वो यही आया कि यहाँ पर जो प्राइवेट लोगों को हायर किया गया और उन्होंने आकर जो है वो यहाँ पर जो है वो गटर के ढक्कन खोलना शुरू किए, सफाई करना शुरू की और उसकी वजह से ये वाकया दरपेश आया। लेकिन हम उनके घर वालों से मिलते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। पहले तो ताज़ियत कबूल करें, अल्लाह पाक मफ़रत करे, अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। क्या वाकया पेश आया ये? हम तो काम पे गया था, जब फ़ोन आया था बच्चा कटर पे गिराया था। उधर आपका क्या लगता था? ये हमारा रिश्तेदार था। ये कह रहा है, अब मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो कितने ऐसे गटर हैं जो फुल हैं और उनमें बीच में डंडा सेट किया हुआ है और कुछ कपड़ा लटकाया हुआ है ताकि आने वाले लोग। अब हम जाके वो देखते हैं और फिर मुआवजा करते हैं कि इस तरह सिचुएशन जो बनी हुई है गटरों की। मेन टोकर न्याज बेग जो मेन जगह है, बहुत बड़ा इलाका है ये, वहाँ पर गटरों के ढक्कन मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर इनके मुताबिक के ढक्कन लगा दिए गए। अब ऐसी मेन जगह हैं जहाँ पर जाते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाऊंगा कि गुज़रते हुए आपको कैसे फेस करना पड़ेगा कि आप जा रहे हैं। अगर अंधेरा है तो हम उस कोशिश करेंगे कि लाइट बंद करके आपको दिखाने की कोशिश करें कि कितने ऐसे गटर हैं, उनको बाकायदा गिन के आपको दिखाएंगे और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये वाक़या किसकी गफलत से हुआ और ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आइए आपको दिखाते हैं ज़रा। ये है ठोकर न्याज बेग का मेन इलाका, जहाँ पर पहला गटर जो है वो ये आपके सामने है और इस पर ये डंडा लटकाया हुआ है और फुल भरा हुआ है और उसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। ये आ गया दूसरा और दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से डंडा लटकाया हुआ है ताकि पता चल सके किसी आने वाले को कि ये गटर खुला हुआ है। 1, 2 और ये है तीसरा जो मेन। अब सामने से गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, ये लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं और जब यहाँ पर लाइट जाती है तो ये वो हालत है जहाँ पर आकर आपको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे गटर खुला है और किस कदर गहरा है कि ये एक डंडा उसके बीच में दिया और ऊपर ये जो है वो बोरी चढ़ाई है वाइट कलर की ताकि अगर लोगों को नज़र आ सके। आप ज़रा इधर बात सुने, इधर आएँ। ये 1, 2, 3 गटर इसी तरह से खुले हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसी तरह तो डर नहीं लगता आप लोगों को? बस ये गुजारा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। कैसे गुजारा? अभी एक बच्चा फौत हो गया गटर में गिर के हाँ जी, और अब 1, 2, 3 उससे आगे पीछे कितने होंगे? इंतज़ामिया की गफलत है ना, इंतज़ामिया की गफलत है। क्या कहेंगे? इंतज़ामिया को करना चाहिए कुछ ना कुछ। बहुत ज़्यादा पानी होता है जब बारिश होती है। नहीं, पानी तो होता है, तो ये तो गटर के ढक्कन ही नहीं है। ढक्कन भी नहीं है और पानी ऐसे उबलता है जैसे कोई टूल चल रहा है। इतना प्रेशर होता है। तो कभी इंतजामिया को नहीं कहा जाते? हर बार का है, वो सामने नंबरदार उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा। आए हैं और चले गए हैं। बस देखो बारिश। तो इधर आए ज़रा। अब ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं और यहाँ से गुजरना। चाचू एक बच्चा पिछे गटर दे विच डिग के मरिया, इधर अगे आओ ज़रा। ते ए ते 1, 2, 3 पिछे ते सारे ही गटर खुले ने, सब खुले हुए हैं। पानी ऐसे चल रहा होता है दिन में। अभी तो लोग सो गए हैं ना पढ़ के, अभी सो गए हैं। अभी पानी बंद हो गया, नहीं तो ये सारी तरफ पानी 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 होता। तो किसी को पता नहीं चलता कि ये गटर है यहाँ पे। हाँ, नहीं पता चलता। वो जब बारिश हो जाए तो उधर से यूँ इधर आता। ये प्लाट है, इसमें सारे में चिकन जी कभी किया नहीं इंतजामिया तो जाके कि यार रहते कोई भी गुजरेगा, छोटे छोटे बच्चे ने। हाँ जी सर, कहीदा हर दफ़ा कहीदा, रोज़ाना कहीदा। आंदे ने बस वो गड्डी आंदी, पैप 2 मिनट लांदी फिर चली जाती बस। ये बच्चे आप देखें, ये बच्चा यहाँ पर, ये भी, इसकी उम्र कितनी उम्र है? 9 साल। 9 साल है इस बच्चे की उम्र है और ये बच्चा बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ी सी माइनर सी गफलत की वजह से ये खुदा ना खासा गिरता है तो क्या पीछे रह जाता है। अब मैंने आपको पीछे भी दिखाया 1, 2, 3, 4 तकरीबन गटर है। उसके आगे भी, आगे कितने गटर खुले हुए हैं? आगे तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 तक और हैं। ऐसे ही उबलता है पानी, ऐसे ही भर जाता है सब। गुजरना बहुत मुश्किल होता है और ख़तरा बहुत ज़्यादा है। खतरा ज़्यादा है। ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये गुजर रहे हैं लोग पानी लेकर, सामान लेकर, और यहाँ से जब लाइट जाएगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे नहीं पता चलेगा। और इसी तरह आगे भी कितने ऐसे बता रहे हैं कि गटर हैं और जो लाइन से एक ही रोड के ऊपर जो है वो ये खुले हुए हैं। और ये समझ लें कि इंतज़ामिया के सामने उसकी गफलत
उसकी नाअहली का वाज़ह सबूत है कि ये मेन शाहरा है, दुकानें हैं जो अभी बंद हैं, लेकिन सुबह अगर अभी इस टाइम भी इतना यहाँ पे ट्रैफिक का रवानी है कि इस वक्त भी लोग जो हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सख्त हदायत हैं कि इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक मासूम बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया सिर्फ़ इसकी वजह से। अगर वहाँ पे ढक्कन लगा होता, सेवरेज हर जगह पे होती है, सेवरेज का पानी यकीनन बारिश के बाद आता है, लेकिन ढक्कन ना होना जिसके बाद सेवरेज का पानी जमा हो जाए तो आप ये नहीं जज कर सकते कि उसमें पानी है और गटर का ढक्कन है या नहीं, क्योंकि पानी सड़कों पर आ जाता है। और इसी तरह अगर यहाँ पे भी बारिश होगी तो यकीनन ये पानी आ जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे ढक्कन है कि नहीं। और इसी तरह के वाक़यात पीछे हुए हैं, जो पहले भी हुए हैं। अब ये वाज़ेह सबूत हैं जो पूरे न्याज़ बेग रोड के ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं है और ये सारे लोग हैं। ये बच्चा हमारे साथ था छोटा, और इस तरह के कई बच्चे यहाँ पर घूमते फिरते हैं, लेकिन कोई इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो ख़बर नहीं है। और ये ना सिर्फ सोचने की बात है, बल्कि इंतज़ामिया को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर वज़ीर आला को भी जो है वो एक्शन लेना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अपने दोस्त, अपने होस्ट तौकीर अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।